हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अर्थव्यवस्था के प्रकार में जीडीपी के बाद आती है एनडीपी। एनडीपी घरेलू उत्पाद। किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट डिप्रेसिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वस्तुतः यह जीडीपी का शुद्ध रूप नेट फॉर्म है। उदाहरण, वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसका मतलब उस सामान के घिसने, डिप्रिसिएशन या टूटने फूटने से होता है। घिसावट की दर सरकार निर्धारित करती है तथा भारत में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादों में होने वाली घिसावट की दर तय होती है। उदाहरण के लिए, भारत में रिहायशी निवास की सालाना घिसावट 1% है। वहीं बिजली से चलने वाले पंखे के मूल्य में 10% की कमी होती है। अर्थव्यवस्था में घिसावट के प्रयोग का यह एक तरीका वन वे है। दूसरे प्रकार अदर वे में इसका प्रयोग बाह्य क्षेत्रक एक्सटर्नल सेक्टर में होता है, जब घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के विपरीत मुक्त रूप से प्रवाहित फ्लोट्स फ्रीली होती है। विदेशी विनिमय बाजार में अगर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है तो उसे घरेलू मुद्रा की घिसावट डिप्रिसिएशन कहते हैं। घरेलू मुद्रा के मूल्य में ह्रास के संदर्भ में इसकी गणना की जाती है। इस तरह से देखें तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट। ऐसे में जाहिर है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम घिसावट को शून्य करने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन मानव समाज इसे कम से कम करने के लिए कई तरकीबें निकाल चुका है। एनडीपी की संकल्पना के अलग अलग प्रयोग हैं। केवल घरेलू उपयोग के लिए इसका उपयोग घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, खास समय अवधि के दौरान उद्योग धंधे और कारोबार में अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है। घिसावट की मात्रा कम करने से जुड़े अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है कि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ घिसावट की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। यह दर मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए, भारत में मकान में होने वाली घिसावट की दर को लें। मकान बनाने में सीमेंट, ईंट, बालू और लोहे की छड़ इत्यादि का इस्तेमाल होता है और यह माना जाता है कि ये आने वाले 100 साल तक चलेगी। लिहाजा यहाँ घिसावट की दर 1% सालाना होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसका फैसला तार्किकता के आधार पर ही हो। उदाहरण के लिए, फरवरी 2000 में भारी वाहन, ऐसे वाहन जिनमें 6
या उससे ज़्यादा चक्के या पहिए हों में घिसावट की दर 20% थी, जिसे 40% कर दिया गया। ऐसा देश में भारी वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। दर को दोगुना करने के लिए कोई तर्क सही नहीं हो सकता। मूलतः घिसावट और उसकी दरें भी आधुनिक सरकारों के लिए एक नीतियों को बनाने के लिए एक हथियार है। अर्थव्यवस्था में घिसावट का तीसरी तरह का इस्तेमाल के रूप में होता है। नमस्कार, जय हिंद। आगे देखेंगे GNP